नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। न्यूक्लियर डील पर ईरान अमेरिका में फिर ठन गई है। समझौता नहीं होने पर अमेरिका की सैन्य कार्रवाई की चेतावनी है। ट्रंप ने तेहरान को शांति का एक और सख्त प्रस्ताव वापस भेजा है और कहा है कि उन्हें एक गारंटी चाहिए कि ईरान कोई परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। सवाल यह है कि डील नहीं हुई तो ट्रंप का अगला कदम क्या होगा? ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध या फिर हमला? हॉर्मुज़ का झमेला जारी है, फिर गरजा अमेरिका, ईरान का भी पलटवार। ट्रंप ने ईरान डील का ड्राफ्ट लौटाया, रख दी 2 नई डिमांड। हॉर्मुज़, यूरेनियम और लेबनान को लेकर डील डीरेल। एआई तस्वीर में युद्ध जैसे अंदाज में दिखे ट्रंप, मायने क्या? कभी ईरान से डील करीब होने का दावा, कभी नई शर्तें, कभी सैन्य कार्रवाई की धमकी और कभी शांति समझौते की उम्मीद। पूरी दुनिया को ट्रंप ने कंफ्यूज कर रखा है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत अब पूरी दुनिया के लिए पहेली बन गई है। अमेरिका के कई अखबारों की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में हाई लेवल बैठक की और ईरान को भेजे गए शांति समझौते के ड्राफ्ट में और कड़ी शर्तें जोड़ने को कहा। इसके बाद संशोधित प्रस्ताव दोबारा तेहरान भेजा गया। ट्रंप चाहते थे कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम, इनरिच्ड यूरेनियम और हॉर्मुज़ को लेकर ज्यादा स्पष्ट और सख्त भाषा शामिल की जाए। ट्रंप की 2 नई शर्तें हैं। ईरान सिर्फ परमाणु हथियार न बनाने का ही वादा न करे, बल्कि इनरिच्ड यूरेनियम को भी पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में अपने देश से हटाए। संशोधित प्रस्ताव अब तेहरान को भेज दिया गया है और अगले कुछ दिनों तक ईरान के जवाब का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन लगता नहीं कि ईरान अमेरिकी शर्तों को स्वीकार करेगा। तेहरान लगातार कहता रहा है कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म करने या अपने सभी यूरेनियम भंडार को सौंपने के लिए तैयार नहीं है। यानी जिस समझौते को पिछले हफ्ते लगभग तय माना जा रहा था, वो एक बार फिर बातचीत के नए दौर में पहुंच गया है। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्हें ईरान से सबसे बड़ी गारंटी मिल गई है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। एक अमेरिकी न्यूज चैनल पर अपनी बहू लारा ट्रंप को दिए इंटरव्यू में ट्रंप बोले, मेरे लिए सबसे जरूरी गारंटी यही है कि ईरान के पास कभी परमाणु हथियार नहीं होगा। उन्होंने इस पर सहमति दे दी है। मुझे कोई जल्दी नहीं है, धीरे धीरे हम वो हासिल कर रहे हैं जो हम चाहते हैं। अगर हमें वो नहीं मिला तो फिर मामला किसी दूसरे तरीके से खत्म होगा। अमेरिका को ईरान में नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर 9 महीने पहले B-2 बॉम्बर्स से हमले नहीं किए जाते तो ईरान के पास अब तक परमाणु हथियार होता। अमेरिका ने जानबूझकर ईरानी सेना को सीधे निशाना नहीं बनाया, बल्कि कुछ सटीक ठिकानों पर कार्रवाई की। इधर ईरान की भी तैयारी पूरी है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने 27 रजब नाम की नई मिसाइल से लैस तेज रफ्तार अटैक बोट पेश की है। ईरान का दावा है कि ये पोत 700 किलोमीटर रेंज वाली 2 क्रूज मिसाइलें ले जा सकता है और ऊंची समुद्री लहरों में भी ऑपरेशन करने में सक्षम है। रक्षा विश्लेषकों के मुताबिक ये ईरान की मॉस्टिको फ्लीट रणनीति का हिस्सा है, जिसमें छोटे लेकिन तेज और बड़ी संख्या में मौजूद पोतों के जरिए खाड़ी क्षेत्र और हॉर्मुज़ में बड़े युद्ध पोतों को चुनौती देने की तैयारी की जाती है। ईरान की तैयारी इसलिए है क्योंकि अमेरिकी नेवी का ब्लॉकेड अभी भी हॉर्मुज़ में जारी है। स्थिति ये है कि अमेरिका ने ईरान के एक जहाज को रोकने के लिए मिसाइल तक चला दी। अमेरिका का कहना है कि गाम्बिया के झंडे वाला ये जहाज ईरान की ओर जा रहा था। पहले इस जहाज को चेतावनी दी गई कि वो ईरान की ओर न जाए। लगभग 20 बार चेतावनी दी गई। जब जहाज नहीं रुका तो हेलफायर मिसाइल से हमला किया गया।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नौसैनिक नाकाबंदी हटाने के दावे के बावजूद इस कार्रवाई पर ईरान ने कहा है कि हॉर्मुज पर प्रतिबंध अभी भी लागू हैं। अमेरिकी नेवी अब भी जहाजों को चेतावनी जारी कर रही है। हालांकि हॉर्मुज पर हमारा पूरा नियंत्रण है। वहां से गुजरने वाले जहाजों को ईरानी अधिकारियों IRGC नौसेना की मंजूरी लेनी पड़ रही है। धमकी और पलटवार के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपनी एक AI से तैयार तस्वीर साझा कर नई चर्चा छेड़ दी। तस्वीर में ट्रंप सैन्य वर्दी में नजर आ रहे हैं, जबकि पीछे लड़ाकू विमान और युद्धपोत दिखाई दे रहे हैं। पोस्ट पर लिखा था, "You are getting discombobulated", यानी अमेरिका और ईरान के बीच लगभग तय मानी जा रही डील एक बार फिर अटक गई है। लगा था कि बस ट्रंप का साइन होना बाकी है, लेकिन फिर नया पेच फंस गया, क्योंकि ट्रंप की सबसे बड़ी चिंता ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है। लिहाजा ट्रंप ने लास्ट टाइम पर ड्राफ्ट की भाषा बदल दी। हालांकि व्हाइट हाउस का मानना है कि डील आखिरकार होगी, लेकिन उसकी टाइमिंग अभी तय नहीं है। कुल मिलाकर पूरी दुनिया को ट्रंप ने कंफ्यूज कर रखा है। तो देखिए, डील एक तरीके से डीरेल हो चुकी है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तेहरान को शांति का एक और सख्त प्रस्ताव उनकी तरफ से भेजा गया है। नए प्रस्ताव की वजह से डील में वक्त लग सकता है। मुझे गारंटी जरूर चाहिए और वो कोई परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, ये कहा जा रहा है ट्रंप की तरफ से। ईरान का दावा है कि हमारी 12 अरब डॉलर की फ्रीज की गई संपत्तियां छोड़ी जाएं, अपना परमाणु कार्यक्रम नहीं छोड़ेंगे, एनरिच्ड यूरेनियम नष्ट नहीं करेंगे। ये बातें ईरान की तरफ से कही जा रही हैं। तो एक तरफ ट्रंप का कई सारा ऐसा प्रेशर रहा है जिसकी वजह से ईरान झुकता नजर नहीं आ रहा है, और इसी वजह से इन दोनों के बीच फिलहाल कोई डील पक्की नहीं हो पाई है। अमेरिका और ईरान के बीच जंग के हालात अभी भी बने हुए हैं। तो आपको बता दें कि पीस डील पर फिलहाल सस्पेंस है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो भी बात कह रहे हैं उसमें ईरान की स्वीकृति नहीं दिख रही है। जो भी डील के लिए बातें कही जाती हैं, तेहरान को शांति का सख्त प्रस्ताव जो है वो भेजा गया है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, और इसमें नए प्रस्ताव की वजह से डील में वक्त लग सकता है। डील संभव होती नहीं।